अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कोऑर्डिनेशन है क्या। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होता है एक राब्ता, मतलब बॉडी हमारी जो कंप्लीट बॉडी है उसका आपस में डिफरेंट, मतलब हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन्स हैं सबका आपस में जो सा कांटेक्ट होता है उसको राब्ता होता है, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल कि एक बंदा वो किसी के घर जाता है या फिर कोई गेस्ट उनके घर आते हैं, तो गेस्ट आए घर पे तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। आपका ब्रेन आपको ऑर्डर देगा कि भाई इस वक्त आपने हाथ उठाना है सलाम के लिए। ठीक है, तो हमारा हैंड है जो सा वो आगे से रिस्पॉन्स करेगा, हैंड उठाएगा और सलाम करेगा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त उसको ज़रूरत, इस चीज़ की ज़रूरत लगी ब्रेन को कि अगला बंदा गेस्ट आया है तो इस वक्त हैंड उठाकर सलाम करना है। ठीक है, अगर ये नहीं कि मतलब अगर उसको ज़रूरत नहीं लगती ब्रेन को तो वो ये कभी भी ऑर्डर नहीं देता कि मतलब कोई है ही नहीं सामने और ऐसे ही बिला वजह ही हाथ उठाई जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो हमारे ब्रेन की हैंड फुट हर ऑर्गन के साथ हमारे उनकी कोऑर्डिनेशन होती है कि उसने जब ज़रूरत पड़ने पे सब मिलकर काम कर रहे होते हैं और जब ज़रूरत नहीं होती तो काम स्टॉप कर देते हैं। तो जो उनका आपस में नेटवर्क की सूरत में काम है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। तो हमने ये तो देख लिया कि केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या। ठीक है, लेकिन ये केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके हेल्प के साथ बरकरार रहती है, स्टेबल रहती है। ठीक है, तो इसके पीछे जो होते हैं ना, इसके पीछे हाथ होता है हार्मोन्स का। ठीक है, जो बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है उसके पीछे हाथ किसका होता है, हार्मोन्स का। जो हार्मोन्स हैं वो पीछे से इसको हेल्प कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, तो अगर हार्मोन्स का हेल्प करना कोऑर्डिनेशन में ये कहलाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब आप पूछेंगे कि भाई ये हार्मोन्स क्या हैं। ठीक है, हार्मोन्स क्या हैं, तो हार्मोन्स है ना जो से ये हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिकल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं और रिलीज होते हैं ब्लड में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करता है, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने में, ये कहलाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, और ये होते कहाँ पे हैं, ब्लड में। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई। अब आगे हम इसको मज़ीद देखेंगे। अच्छा, तो जो ये कोऑर्डिनेशन थी, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसको हेल्प की थी हार्मोन्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे कंट्रोल कौन करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है एंडोक्राइन सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन सिस्टम। और जो एंडोक्राइन सिस्टम की जो स्टडी है ना वो कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। तो पूरा का पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना वो कंट्रोल करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन को। और अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट हार्मोन्स की और डिफरेंट ग्लैंड्स की। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ना, जो हमें ग्लैंड्स नज़र आते हैं वो दो तरह के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो एक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो ये होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास नालियाँ नहीं होती, ये बगैर नालियों के होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, मतलब इन नालियों में नहीं होते। ठीक है, ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं ब्लड में। कौन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, किसकी बात हो रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो इसमें नालियाँ नहीं होती, ये कहाँ होते हैं, ब्लड में। आगे हम देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, ये नालियों में होता है, ये ब्लड में नहीं होता, ये नालियों में होता है, मतलब डक्ट्स में होता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये अपने केमिकल्स को खारिज करते हैं। कहाँ करते हैं, ये अपने सिक्रेट करते हैं केमिकल्स को ब्लड में। ठीक है, कहाँ सिक्रेट करेंगे, ब्लड में, क्योंकि इनमें डक्ट्स नहीं होती। और इसके ऑपोजिट जो एक्सोक्राइन है ना, वो जो अपना केमिकल्स वगैरह को सिक्रेट करेंगे ना, वो करेंगे डक्ट्स में, मतलब वो नालियों में करेंगे। ठीक है, इसकी फर्स्ट पहचान ये थी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना उसमें डक्ट्स होती हैं, मतलब नालियाँ होती हैं। और जो एक्सोक्राइन सिस्टम है ना, ये डक्ट लेस होता है।
इसमें नालियाँ नहीं होती। तो फिर उन्होंने क्या क्या, ये सिक्रीट करता है केमिकल्स नालियों में। कौन करता है? एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम सॉरी। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें तो नालियाँ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपने जो केमिकल्स है उनको ब्लड में ही सिक्रीट कर देगा। तो हमने यहाँ पे क्या तो दिया कि मतलब ये एग्जाइम्स खारिज करते हैं, ब्लड में करते हैं, डक्ट्स में करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके अंदर एग्जाइम्स कौन कौन से होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके अंदर एग्जाइम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना उसके अंदर दो तरह के केमिकल्स होते हैं। सॉरी, मैं एग्जाम्स का बोल गई थी पहले कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक क्या होता है एग्जाइम और एक होता है मस्कस। ठीक है, टू तरह के केमिकल्स होते हैं। तो इसके ऑपोजिट हम अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में देख लेते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके अंदर केमिकल होते हैं हार्मोन्स। उसके अंदर एक ही केमिकल होता है और वो क्या होते हैं, हार्मोन्स। यहाँ किसकी बात की जा रही है, डक्टलेस हार्मोन्स। कहाँ पे होता है, जहाँ डक्टलेस मतलब नालियाँ नहीं होती, खून के अंदर होते हैं हार्मोन्स। ठीक है, यहाँ पे इनके पास एक ही केमिकल है और वो कौन सा है, हार्मोन्स। तो अब आगे बात की जाती है कि आप बोलोगे कि भाई एग्जाम्पल दें कि किस तरह से। तो इसकी जो एग्जाम्पल है ना वो है स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड की। ठीक है, उसके बाद में बात आ जाती है मेमरी ग्लैंड्स की। ठीक है, और वो भी एग्जाम्पल किसकी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। उसके बाद हम बात कर देते हैं स्लेवरी ग्लैंड की। ठीक है, वो भी इसकी ही एक टाइप है, इसकी एग्जाम्पल है किसकी, एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब हम बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एग्जाम्पल की बात की जाए तो कौन कौन सी एग्जाम्पल है इसकी। तो इसकी जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है ये, एंडोक्राइन ग्लैंड की। उसके बाद सेकंड इसकी एग्जाम्पल है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये भी इसकी ही एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड की। उसके बाद थर्ड वन है अड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो अगर अड्रीनल ग्लैंड की बात की जाए ना तो ये हमारे जिस्म में ना 20 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 20 टाइप्स के हमारे जिस्म में ये मौजूद होते हैं। अब आगे हमने जिस चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं। तो अगर हार्मोन्स की बात की जाए तो हार्मोन्स के बारे में कहा जाता है कि हार्मोन्स हैं जो से ये ऑर्गेनिक सोल्यूबल कंपाउंड है। ठीक है, ये बेसिकली केमिकल मैसेंजर भी होता है। ठीक है, क्या होता है, केमिकल मैसेंजर, ऑर्गेनिक सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं जिनको हम नाम देते हैं हार्मोन्स का। और ये क्या होते हैं, बेसिकली केमिकल मैसेंजर भी होते हैं। अगर देखा जाए तो ये एक्शन करता है टारगेट पार्ट ऑफ बॉडी। किस पे एक्शन करता है, टारगेट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में अगर एक पार्ट देखा जाए जहाँ पे कोई चीज़ आके अफेक्ट करती है, ठीक है, तो वो जो पार्ट है ना, जो एक टारगेट पार्ट है वो है हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो किडनी है उस पे टारगेट किया जा रहा है, उस पे अफेक्ट किया जा रहा है, तो उसके ऊपर जो काम कर रहा है तो वो कौन है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड के हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड में होते हैं ना, तो ये एक जगह से दूसरी जगह भी चले जाते होते हैं। किसकी बात हो रही है, हार्मोन्स की। इसमें क्या होता है, रेगुलेट करते हैं। इसके अगर हम रोल्स के बारे में देखें, इसके जो फंक्शन है वो डिस्कस करें, किसके, हार्मोन्स के। हार्मोन्स का जो फर्स्ट रोल है ना वो है रेगुलेट करता है ये बायोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करता है कौन, हार्मोन्स। तो दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है इंक्रीज और डिक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन। मतलब ये बायोकेमिकल रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन को। ये फंक्शन किसका है, सेकंड, हार्मोन्स का। ये इंक्रीज और डिक्रीज तो कर लेते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को, लेकिन ये कभी भी स्टार्ट नहीं करते, इनिशिएट नहीं करते बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है, ये इसका काम नहीं है। किसका काम नहीं है, हार्मोन्स का।
तो अब हम इनके देख लेते हैं टाइप्स, किसके, हार्मोन्स के टाइप्स। तो अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड की नेचर में भी हैं। क्या? कुछ हार्मोन्स अमाइनो एसिड की नेचर में भी हैं। एक हार्मोन है कौन सा, थायरोक्सिन, किसकी नेचर में है ये, अमाइनो एसिड के में। एग्जाम्पल है ये, अमाइनो एसिड की नेचर में कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, वो अमाइनो एसिड की नेचर रखता है। जैसे एपिनेफ्रीन, ये भी अमाइनो एसिड की नेचर रखता है। नॉर एपिनेफ्रीन, कौन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये भी अमाइनो एसिड की नेचर रखता है। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पॉलीपेप्टाइड की नेचर में है। कौन सी, किसकी नेचर में है, पॉलीपेप्टाइड की नेचर रखते हैं। वो कौन से हार्मोन्स हैं, ADH मीन एंटी डायरोटिक हार्मोन्स, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड इसकी है, और दूसरी का नाम है ऑक्सीटोसिन, ये किसकी नेचर में है, पॉलीपेप्टाइड की नेचर में। तो इसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन की नेचर में हार्मोन्स। तो प्रोटीन की नेचर में कौन कौन सा हार्मोन होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसकी एग्जांपल है इंसुलिन और क्या है, ग्लाइकोजन। कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये किसकी नेचर में है, प्रोटीन की नेचर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, केमिकल कोऑर्डिनेशन। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।